चूक बीपीएससी की है, चाहे जैसे चूक हो, लीक प्रूफ आप नहीं किए हैं तो लीक प्रूफ आप नहीं किए हैं तो छात्रों के भविष्य के साथ मत खेलिए। छात्रों को लाठी खाने पर मजबूर मत कीजिए, आंदोलन करने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं कि हठधर्मिता बीपीएससी ना अपनाए, सीधा सीधा इस परीक्षा को रद्द करे। छात्रों के हित के लिए, छात्रों को मतलब ठीक है कि आप पूरे बिहार में परेशानी होगी, लेकिन छात्र ही तो मांग कर रहे हैं। आयोग परीक्षा तंत्र संचालित करने वाली सिस्टम उसके पास है, प्रश्न पत्र को ढोने ले जाने लाने का सिस्टम उसका है, परीक्षा केंद्र निर्धारित वो करती है, वहां एग्जाम लेने वाले कर्मचारी आपके होते हैं, सारा मैनेजमेंट आपका होता है, और फिर भी इस तरह का कुव्यवस्था। मतलब कभी सिपाही चयन भर्ती में लीक हो जाता है, कभी किसमें हो जाता है, कभी बीपीएससी बड़ा पदाधिकारी। अब बीपीएससी जो राज्य के सर्वोच्च पद के लिए, इससे बड़ा तो एग्जाम कोई नहीं होता है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है, और उस एग्जाम में इस तरह की बात हो जाना, आखिर चूक कहां हो रही है। एक वीडियो देख रहे थे, सुसाइड कर लेंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तब ना, ऐसी उत्पन्न मत होना। आप सरकार को कलंकित कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री जी के राज्य को चैलेंज कौन दे रहा है। बीपीएससी 70वीं इस बार जो है चर्चा का विषय रहा। चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सड़क पर उतरे थे, प्रशासन की लाठी भी खाए, उसका एग्जाम भी हुआ, लेकिन एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर में जो है पेपर लीक होने का अभ्यर्थी का आरोप है कि पेपर भी लीक हुआ है। ऐसा डीएम का आदेश था कि डीएम का आरोप था कि नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा हंगामा किया गया, जिसके बाद कैंसिल कर दिया गया है बापू परीक्षा परिसर का। लेकिन फिर से अभ्यर्थी जो है अब सड़क पर है और उनका मांग है कि पूरे राज्य में जितने भी जगह पे सेंटर बनाए गए थे, सभी जगह का एग्जाम जो है सही तरह से नहीं हुआ है, पुनः एग्जाम होनी चाहिए। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा स्मृति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, कैसे देखते हैं, एक समय जब छात्र आंदोलन पर उतरे तो उनपे लाठी चला, उसका एग्जाम भी हुआ, पेपर लीक का मामला आया, फिर से छात्र सड़क पे हैं। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा इस राज्य को कलंकित करने का एक जो ये प्रयास किया गया है, मतलब समझ में नहीं आता है कि भाई आयोग का सारा सिस्टम आयोग का ही सिस्टम है जी। आयोग परीक्षा तंत्र संचालित करने वाली सिस्टम उसके पास है, प्रश्न पत्र को ढोने ले जाने लाने का सिस्टम उसका है, परीक्षा केंद्र निर्धारित वो करती है, वहां एग्जाम लेने वाले कर्मचारी आपके होते हैं, सारा मैनेजमेंट आपका होता है, और फिर भी इस तरह का कुव्यवस्था। आखिर आप कहते हैं कि कोई उपद्रवी तत्व किया या जो किया, तो उसकी पहचान क्यों नहीं करते। अब चंद उपद्रवी तत्व के चलते पूरे बिहार के छात्रों का भविष्य पधर में लटका दिए। पहली बात, आज छात्र बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण और कितना दर्दनाक स्थिति इस बिहार की हो गई है कि मतलब कभी सिपाही चयन भर्ती में लीक हो जाता है, कभी किसमें हो जाता है, कभी बीपीएससी बड़ा पदाधिकारी। अब बीपीएससी जो राज्य के सर्वोच्च पद के लिए, इससे बड़ा तो एग्जाम कोई नहीं होता है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है, और उस एग्जाम में इस तरह की बात हो जाना, आखिर चूक कहां हो रही है। मैं पूर्व में भी यह मांग कर चुका हूं, और बधाई के पत्र है बिहार पुलिस की जिसने इसको संगठित अपराध की श्रेणी में लिया। हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल संगठित अपराध जैसा कृत्य हो रहा है, इसको संगठित अपराध के, ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में रख के, और इस पर इतना कड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है कि भाई कोई दूर दूर तक नहीं सोचे। रही बात कि अभी जो हमारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो मौका किसने दिया। अरे चूक तो हुई ना, आपके एक परीक्षा केंद्र पर हुआ या 10 पे हुआ। अब अफवाहें भी फैलती हैं, कई जगह परीक्षा केंद्रों से आ रहा है कि हमको भी लेट मिला तो हमको भी मिला। एक तो माहौल बन जाता है ना। ऐसा आरोप है कि लीक भी हुआ तो छात्र का जो आरोप है, तो सबसे पहले देखिए हम एक मांग करेंगे, चूक बीपीएससी की है, चाहे जैसे चूक हो, लीक प्रूफ आप नहीं किए हैं तो लीक प्रूफ आप नहीं किए हैं तो छात्रों के भविष्य के साथ मत खेलिए। छात्रों को लाठी खाने पर मजबूर मत कीजिए, आंदोलन करने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं। भाई पूरी परीक्षा को रद्द करके और आप अपने ऊपर लगे कलंक को न धोइए। लेकिन आयोग के अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि हम पूरी बच्चा के एग्जाम थोड़ी ले पाएंगे, वो 4 लाख अभ्यर्थी है, उनका फिर से एग्जाम थोड़ी हम ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे जब छात्र ही असंतुष्ट है, छात्र संतोष में नहीं है। कोई कह रहा है, एक वीडियो देख रहे थे, सुसाइड कर लेंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तब ना, ऐसी उत्पन्न मत होना। आप सरकार को कलंकित कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री जी के राज्य को चैलेंज कौन दे रहा है, जो सुशासन के लिए जाते हैं उनको चैलेंज कौन कर रहा है। तो कुठाराघात उस पे कीजिए ना, क्यों छात्रों पे कर रहे हैं। अब छात्र की एक मांग है, तो राज्य में बहुत ऐसे खर्च हुए हैं जी, बहुत हजारों हजार करोड़ रुपया का
ये फालतू खर्च भी हुआ है, सैकड़ों करोड़ रुपया हुआ है, तो क्या ये भविष्य निर्माता जो हमारे राज्य का छात्र है उसके लिए आप नहीं कर सकते हैं? कितना असंतोष होगा छात्रों में। डीएम साहब बोले कि कुछ उपद्रवी जो थे वो इस तरह के प्रयास किए हैं करने के, नहीं, प्रशासन का बिल्कुल सही कहना है कि वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, वो उपद्रवी नहीं कहेंगे, उपद्रव करने वाले को तो क्या कहेंगे, संत महात्मा तो नहीं ही कहेंगे। लेकिन ये मौका कौन दिया? क्यों क्वेश्चन पेपर लेट बांटा? क्यों बांटा? 2-4 मिनट होता है तो ही परीक्षार्थी को, भाई 2 घंटा का समय है, 150-200 प्रश्न उसको डील करना होता है, वो तनाव में होता है छात्र, उसके स्पीड पे चैलेंज होता है कि कौन कितना अटेम्प्ट ले पाता है, और उसमें उसको अब आधा घंटा, कहीं 1 घंटा लेट, कहीं 45 मिनट हम आपको टाइम दे देंगे, तो टाइम दे देंगे पर भरोसा नहीं करता है। कुछ अभ्यर्थियों को तो कॉपी भी नहीं मिला, ये आरोप भी है अभ्यर्थी का है। वो तो हंगामा होने लगा, बहुतों को बुकलेट ही नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आंसर शीट। तो आखिर ये पूरा जो व्यवधान उत्पन्न हुआ, इसका दोषी कौन है? बीपीएससी की कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आखिर क्वेश्चन समय से पूर्व पहुंच जाना चाहिए। हम लोग भी एग्जाम दिए हैं अपने जमाने में, ऐसा तो नहीं होता था भाई। क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले पहुंच जाया करता था। ओएमआर सीट पहले बांट दिया जाता है 5 मिनट पहले, वो परीक्षा में काउंट नहीं किया जाता था। आजकल तो ये भी सुन रहे हैं कि ओएमआर सीट देने के समय से ही टाइम काउंट शुरू हो गया। अरे भाई, ओएमआर सीट में बच्चा को रोल नंबर, नाम, सेंटर कोड, फलाना ठिकाना सब भरना होता है। तो हम लोग भी एग्जाम दिए हैं, यूपीएससी भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, अदर सिविल सेवा का भी एग्जाम दिए, तो देखें कि ओएमआर सीट 5 मिनट पहले दे दिया जाता था कि आप ओएमआर सीट भर लीजिए, और उसके बाद समय रहते टाइम जो शुरू होता था, जब पूरे क्लासरूम में बच्चों को बुकलेट मिल गया, उसके बाद उसको ये किया जाता था। तो ये होनी चाहिए थी। और हम एक मांग करेंगे कि हठधर्मिता बीपीएससी ना अपनाए, सीधा सीधा इस परीक्षा को रद्द करे। छात्रों के हित के लिए, छात्रों को मतलब ठीक है कि आप पूरे बिहार में परेशानी होगी, लेकिन छात्र ही तो मांग कर रहे हैं, तो मांग कर रहे हैं वो युवा भाई बहन हमारे हैं, उनको दे दीजिए एक मौका। कौन सा विपत्ति आप पड़ेगा कि आपको 2-4 लाख करोड़ का खर्च हो रहा है, बेवजह का आप मजबूर कर रहे हैं। तो इसमें तो हमको लगता है कि कोई ना कोई कुचक्र है जो चाह रहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता विहीन कर दें, एक ऐसा आंदोलन क्रिएट कर दें। तो ये नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, छात्रों के भविष्य का सवाल।